हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे जो आपका री एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट आ चुका है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट का एक नया आदेश जारी किया गया है यह स्टेट को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बात करने वाले हम लोग, जिसकी परीक्षा 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई है। हाईकोर्ट ने बीपीएससी को जो है एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस में क्या कुछ उन्होंने मेंशन किया है उसको भी हम लोग जानेंगे। बीपीएससी एग्जाम से पहले नया आदेश जारी और टीआरई 1 और टीआरई 2.0 जो शिक्षक बहाली रद्द नोटिस को लेकर के। तो यहाँ पे कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उससे रिलेटेड अपडेट है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ आदेश जारी किया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा समिति और बीपीएससी को हलफनामा दायर करने का आदेश जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए, पटना से ये अपडेट निकल के आई है कि पटना से संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 एसटीटी के परिणाम को रद्द करने को लेकर के दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल परीक्षा समिति बीएसईबी एवं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। यानी कि बीपीएससी आयोग साथ ही साथ यहाँ पे बिहार विद्यालय स्कूल परीक्षा समिति को जो है यहाँ पे 2 सप्ताह का यहाँ पे जो है समय दिया गया है, भीतर जवाब हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने पर प्रतिमा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब यहाँ देखिए मैटर क्या है उसको समझ लीजिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएसईबी द्वारा संगीत विषय में दिनांक 10/9/2023 ठीक है एवं 11/9/2023 को आयोजित की गई परीक्षा में कुल जो है 16 प्रश्न या तो गलत थे या उनके संबंधित उत्तर गलत थे। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता जयवर्धन नारायण ने कोर्ट को बताया है कि उपरोक्त एसटीटी 2023 में उपस्थित होने और अर्हता प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र हो सकते हैं, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। यानी कि जो आपका 10/9/2023 साथ ही साथ 11/9/2023 को आयोजित की गई आपकी जो आपकी स्टेट की परीक्षा थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 16 प्रश्न ऐसे थे या तो उसके उत्तर गलत थे या देखिए यहाँ पे 16 प्रश्न या तो गलत थे या उनके संबंधित उत्तर गलत थे। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे याचिका दायर की गई थी, उसी को लेकर के कि इसको रद्द किया जाए। यहाँ पे देखिए, उपरोक्त एसटीटी 2023 में उपस्थित होने एवं अर्हता प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों को शिक्षक की नियुक्ति के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र हो सकते हैं, अगर यहाँ पे चीज़ें होती हैं तो देखिए यहाँ पे ये स्टेट 2024 के लिए था। ये जो आपका 2023 कराया गया था यह स्टेट, उसमें जो है 16 प्रश्नों को लेकर के याचिका दायर की गई और उसको रद्द करने की हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया। और देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग और यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी को 2 सप्ताह के भीतर जो है जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। संगीत विषय में एसटीटी के परिणाम को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश, बीपीएससी को 2 सप्ताह में देना है जवाबी हलफनामा। अब यहाँ पे बीपीएससी को एक बड़ा झटका है। अब इसके लिए उनको जो है जवाब देना पड़ेगा, जवाबी हलफनामा देना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं है। ठीक है, प्रश्नों को लेकर के ये तो आपका यह स्टेट को लेकर के होगा कि परीक्षा समिति और बीपीएससी को हलफनामा दायर करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने इसको जो है याचिका यहाँ पे दायर किया गया है। और देखिए, एक चीज़ है यहाँ पे, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी होंगे, शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, नियुक्ति के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र हो सकते हैं, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। जैसे आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 ठीक है, यहाँ पे 4.0 सभी आपके जो है भर्तियाँ अभी स्टार्ट हैं। यानी कि 4.0 का नोटिफिकेशन भी आपको 20 जुलाई के आसपास जो है वो देखने को मिल, बहुत ही जल्द ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपको पता है कि जब यहाँ पे कोर्ट के द्वारा सारी चीज़ें दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें जल्द से जल्द वो सुनवाई उसकी होती है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा जिला स्थापना शाखा, अब यहाँ पे ये दरभंगा से लेटर जारी किया गया है और ये 26/6/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिका संधारण के संबंध में यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है। सबसे पहले इसको एक देख लेते हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्ति कतिपय विद्यालय अध्यापकों के द्वारा चिकित्सा अवकाश एवं अन्य अवकाश हेतु अभ्यावेदन
हदो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराया गया जाता है, लेकिन सेवा पुस्तिका संधारित नहीं रहने के कारण उक्त अवकाश की स्वीकृति कठिनाई हो रही है। अंकनीय है कि सेवा पुस्तिका का संधारण संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करा करके अपने अपने प्रखंड में कार्यालय विद्यालय अध्यापक को सेवा पुस्तिका में संधारण का अवलोकन उपरांत हस्ताक्षर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ देखिए सेवा पुस्तिका यह आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रखंड में कार्यरत सभी विद्यालय अध्यापकों को सेवा पुस्तिका का संधारण कर अवलोकन उपरांत हस्ताक्षर कर हस्ताक्षर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। ये नोटिस दिया गया आपको कि बीपीएससी जो आपकी टीआर 1 और टीआर 2 के तहत जो भी नियुक्त विद्यालय हैं अध्यापकों की सेवा पुस्तिका संधारण के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो जिले में नियुक्त 77 शिक्षकों के सर्टिफिकेट पर संदेह यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं। टीआर 1 में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, ठीक है, ये हमें चीज़ें दी गई कि एजुकेशन मुजफ्फरपुर से अपडेट आई थी कि और मुजफ्फरपुर में 77 ऐसे शिक्षक थे जो फर्जी सर्टिफिकेट पर जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं। उनके ऊपर जो है संदेह है कि इनका जो सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से मान्य नहीं है और उनके ऊपर जो है उनकी जांच पड़ताल फिर से दोबारा कराई जा रही है, जिससे देखिए अगर आप फर्जी रहेंगे तो आपको आज नहीं तो कल, ठीक है, आपको बाहर होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसको इग्नोर मत करिएगा, इस चीज़ को देखिए, ठीक है। चाहे आप टीआर 1 के कैंडिडेट हो चाहे टीआर 2.0 के कैंडिडेट हो, अगर आप गलत तरीके से हुए हैं और आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं, ठीक है, और आप फर्जी पाए जाते हैं तो आपको बाहर हो जाना है, इतना निश्चित है। आप इसमें किसी कोई रोक नहीं पाए। यहाँ पे ये जो मुजफ्फरपुर से आया था और ये सारी चीज़ें इसमें डाटा दी गई हैं कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे कि अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। यहाँ पे देखिए आपको पता है ये अपडेट आज की है और प्रमुख विभाग दिए गए हैं, रिक्त पद दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि 2,17,000 कैंडिडेट यहाँ पे शिक्षा विभाग का यहाँ पे जो पद हैं खाली हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग में जो है 2,17,000 है। वहीं पे स्वास्थ्य विभाग में देखिए 65, गृह विभाग में यहाँ पे 42,000, यानी कि सबों में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे बताया रहा है अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी और अलग अलग यहाँ पे विभाग दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं जल संसाधन है, पथ निर्माण है, कृषि विभाग है, सहकारिता है, उसके बाद सामान्य है, ठीक है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिक्तियों की संख्या में कुछ बदलाव संभव है, ठीक है। यहाँ पे जो रोस्टर क्लियरेंस के लिए यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई थी कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए वहाँ पे बताया जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिक्तियों की संख्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सभी देखिए यहाँ पे कि सभी विभागों में रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कर जल्द से जल्द सूचनाएं उपलब्ध कराने का जो आदेश दिया गया ताकि अगस्त में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी संबंधी नियुक्ति पत्र दिया जा सके। इसमें विभिन्न आयोगों को 2 लाख 27 नियुक्तियों के संबंध में भेजी गई अधिसूचना संबंधित नियुक्तियां भी शामिल हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि 12 लाख लोगों को नौकरी देने का अभियान जो है काम तेजी से हो गया है। सूत्रों के अनुसार बीते 17 जून को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल भर जो है यहाँ पे अंदर 12 लाख नौकरी देने की यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कि कम से कम 12 लाख युवाओं को जो है नौकरी देने की बात यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ देखिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में जो है 6,000 के आसपास यानी कि 6468 पद जो है वो दिए गए हैं। चीज़ें यहाँ पे समझिएगा। और जो भी विभाग है सबसे ज़्यादा आपका जो है 2,17,000 के आसपास जो है पूरी सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है पटना हाई कोर्ट ने जो है बिहार स्कूल परीक्षा समिति को और बीपीएससी आयोग को जो है हलफनामा यहाँ पे जो है मांगा है, जवाबी हल्फनामा मांगा है। तो देखिए क्या कुछ होता है स्टेट को लेकर के जो जिस पे विवाद हुआ है 16 प्रश्नों पर, वो क्या रद्द किया जाता है या नहीं किया जाता है वो तो बात की बात है। बाकी आप लोगों ने टीआर 1 और टीआर 2.0 के जितने भी फर्जी शिक्षक हैं उनको बाहर किया जा रहा है और अलग अलग जिलों से अलग अलग नोटिस जारी की जा रही है।